पिछले पार्ट में हमने देखा कि 6th लेवल का बीस्ट किस तरह से सारे लिंसन के डिसाइपल अटैक कर रहा था और सीनियर सिस्टर सू उन सबका बचाव करने के लिए इंग बॉडी स्पिरिट को वहां बुलाती है और उससे लड़ने लगती है, लेकिन वो बीस्ट फिर भी नहीं रुक रहा था। लेकिन वो किसी तरह से उसको सील करती है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी खोने का गिरने लगती है और यंका उसको कैच कर लेता है, लेकिन हाउ को ये पसंद नहीं आता है। वो टांग अड़ाने के लिए आगे बढ़ता है और फैंग और बाकी भूमि की बहन आके यंका का बचाव करती है और हाउ की बेइज्जती कर देती है, जो कि हाउ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन तभी सीनियर सिस्टर सू को होश आ जाता है, लेकिन ये क्या, जिस फॉर्मेशन में उस बीस्ट को सीनियर सिस्टर ने अपने बर्फ में कैद किया रहता है वो चटकने लगता है और वो बीस्ट उस फॉर्मेशन को तोड़ के बाहर निकलता है और यंका और बाकी सब ये देख के चौंक जाते हैं। लेकिन हाउ पहले वहां से 9-2-11 होता है और बाकी डिसेबल भी एक एक करके वहां से भागने लगते हैं, लेकिन फैंग यंकाई और सू वहीं पर रहते हैं क्योंकि सू उठ नहीं पाती है और अब यंकाई तुरंत तेजी से उस बीस्ट की ओर बढ़ता है और फैंग की तलवार निकालते हुए उसकी ओर स्लैश मारते हुए उसके गर्दन में गड़ा देता है, जिसको देख के हर डिसेबल रुक जाता है और चौंक जाता है कि ये लड़का इतना होता है। लेकिन फिर भी वो बीस्ट वापस उठता है, जिसको देख के यंकाई बोलता है कि अब मेरे को अपनी पूरी पावर से लड़ना होगा और इसीलिए वो सू को पीछे करता है और आगे बढ़ जाता है। और अब कहानी आगे, लेकिन पहले लाइक सब्सक्राइब दबा दे। और अब यंकाई आगे बढ़ के अपनी पूरी यंग एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और आसपास की यंग एनर्जी को भी अपने यंग ड्रॉप में बदलने लगता है। इसको देख के हर कोई चौंक जाता है, हैरान रह जाता है और विश्वास नहीं कर पाता कि इतना पावरफुल अटैक ये लड़का क्रिएट कर सकता है। और फैंग तो भाई इंप्रेस हो जाता है, बोलता है कि ये यंकाई बहुत ज्यादा ताकतवर और हिम्मत वाला है जो अकेला इस बीच से लड़ रहा है और इसका टेक्निक तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और हाउ तो ये देख के जल जाता है और बोलता है इसकी टेक्निक इतनी पावरफुल दिख रही है, अगर इसको यहाँ रे में मैंने खत्म नहीं किया तो ये जब बाहर निकलेगा और सेक्टर पहुंचेगा तो मेरे को और तुम्हें ये नहीं छोड़ेगा। इसे हमें यही किसी भी हाल में अब खत्म करना होगा। लेकिन फिर से सीन यंकाई के ऊपर जाता है जो कि और ज्यादा यंग एनर्जी को इकट्ठा कर रहा था। लेकिन तभी सीन हमको दूर से एक लड़की को आते दिखाया जाता है और वो कोई और नहीं सीनियर सिस्टर एक्सो रहती है, जो देखिए चौंक जाती है कि ये अपनी यंग एनर्जी को इस लेवल पर पहुंचा चुका है कि इतना खतरनाक अटैक कर रहा है। लेकिन वो डॉक्टर ऑक्टोपस जैसे दिखती है, आई मीन उनके पीठ में जो चैन लगी रहती है और उससे चल के आती है। तो मेरे को बस डॉक्टर ऑक्टोपस की याद दिलाती, तुम्हें क्या याद दिलाती कमेंट में बताना। सीनियर सिस्टर सू को दिखाया जाता है जो ये देख के हैरान थी कि यंकाई अभी इतना ताकतवर हो गया कि वो बीस्ट से आमने सामने लड़ता है। और जब इतनी पावरफुल टेक्निक को वो बीस्ट देखता है तो वो भी अपनी यंग एनर्जी को अपने मुंह में इकट्ठा करने लगता है और रे खोलने यानी छोड़ने के लिए तैयार करता है। और अब यंग एनर्जी अपने पावरफुल यंग एनर्जी के ड्रॉप को उस बीस्ट की ओर फेंकता है, लेकिन पीछे सीनियर सिस्टर सू चिल्लाती है नहीं यंकाई तो तुम्हारे से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए सामने से लड़ना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। उधर से उस बीस्ट का यंग एनर्जी का रे यंकाई की ओर बढ़ रहा है और इधर यंग एनर्जी वाला यंकाई का ड्रॉप उस बीस्ट की ओर बढ़ता है। और ये सब देख के सीनियर सिस्टर एक्सो भी यंकाई की ओर तेजी से बढ़ती है, लेकिन तभी यंकाई की यंग एनर्जी और बीस्ट की यंग एनर्जी का टकराव हो जाता है। लेकिन किस्मत से यंकाई की एनर्जी ज्यादा पावरफुल होती है और उसकी यंग एनर्जी को चीते हुए उसके सर के आर पार हो जाती है और उसके कारण एक धमाका होता है और बीस्ट बहुत बुरी तरह से जख्मी होकर गिर जाता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है और सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। यहाँ तक कि हाउ भी अपने दिल में आग जलाने लगता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि यंकाई अब इतना ताकतवर हो गया कि वो उसके लिए बहुत जल्दी ही बहुत बड़ी मुसीबत बन। और अब फैंग भी इसकी तारीफ करने लगता है, बोलता है मान गया आखिरकार ये लड़का उस हाउ से तो बहुत और ये बहुत जल्दी मेरे बराबरी नहीं कर सकता और भविष्य में मुझसे आगे निकल सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेहनती दिखता है और बहादुर है। लेकिन तभी यंकाई को दिखाया जाता है जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी रहती है और वो अब सोचता है कि ये बीस्ट खत्म हो चुका है और इसीलिए चैन की सांस लेता है और लड़खड़ाने लगता है। लेकिन तभी सीनियर सिस्टर सू उसके पास पहुंच जाती है और उसको संभाल लेती है और पूछती यंकाई क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जिसपे वो बोलता है हाँ ठीक तो हूँ लेकिन अब बहुत थक गया हूँ। और इतना कह के यंकाई बेहोश हो जाता है। तभी वो बीस्ट वापस से होश में आता है और इतनी बुरी तरह से घायल होने के कारण अपने चेहरे को छुपा लेता है और अपने सेल के अंदर छुप जाता है और एक स्पिरिचुअल शील्ड बना के अपना बचाव करने लगता है और चारों ओर थंडर बॉल्ट फेंकने लगता है, जिसको देख के तुरंत सीनियर सिस्टर सू यंकाई को थोड़ा दूर ले जाके एक पत्थर के पास टिकाती है जहाँ पे उस बीस्ट का अटैक नहीं पहुंच पाता। और अब बीस्ट की ओर देखती है जो कि अपना बचाव कर रहा था और हील करने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए वो किसी को पास आने नहीं दे रहा था और अपने सेल में घुस के थंडर बॉल्ट बिजलियां गिराने लगा था और सारे डिसाइपलों को अपने से दूर रख रहा था। सीनियर सिस्टर सू जोर से चिल्लाती है और बोलते हैं कि ये कछुआ बहुत ज्यादा घायल हो चुका है और यंकाई की मेहनत काम कर गई। देखो ये कैसे अपने सेल के अंदर
चुका है और यही सही मौका है इसको मारने का। अगर ये मौका हमने छोड़ा तो यंकाई की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और ये बहुत ज्यादा गुस्से में वापस आएगा और इस बार ये बीस्ट किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे फिर वो कोई भी सेक का हो। इसीलिए सोच लो कि साथ देना है कि बाद में एक एक करके मरने का अपना इंतजार। जिसको सुन के भूमि और उसकी सिस्टर भी एग्री करते हैं। अब क्या था, सीनियर सिस्टर तुरंत ऑर्डर देती है और अपने सेक के सारे डिसिपल को उस कछुए पे अटैक करने के लिए बोलती है। जैसे ही वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, वो लड़खड़ाने लगती है तो सीनियर सिस्टर एक्सो उनको देख लेती है और उनको अपनी चैन के जरिए संभाल लेती है और वो दोनों अटैक करने के लिए उस मॉन्स्टर की ओर तेजी से बढ़ती है। जिसको देख के भूमि और उसकी सिस्टर भी अपने सेक के सारे डिसिपल को मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए बोलते हैं और खुद भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सब देख के सुजो भी फैंग को इशारा करती है और फैंग भी एग्री करता है और अपने डिसिपल के साथ उस बीस्ट को चारों ओर घेरने के लिए आगे बढ़ता है और उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक बॉल हर डिसिपल पे अटैक करती रहती है, जिसको देख के फैंग समझ जाता है कि इसका अंत आखिर आ गया है और इसलिए ये अपनी पूरी जान लगा के अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए फैंग ऑर्डर देता है और अपने सेक के डिसिपल को फॉर्मेशन एक्टिवेट करने को बोलता है और उसके सारे सेक के डिसिपल चारों से उस मॉन्स्टर को घेर लेते हैं और अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं ताकि उसका अटैक करना बंद हो जाए और उन लोग उस पे अटैक करने के लिए फोकस कर सके। और अब क्या, तो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और वो मॉन्स्टर हिल नहीं पाता है क्योंकि उस फॉर्मेशन में वो फंस जाता है, जिसका फायदा उठा के सारे डिसिपल उसके इलेक्ट्रिक बॉल को तबाह करने लगते हैं और उस पे अटैक करने लगते हैं। और अब जब इलेक्ट्रिक बॉल खत्म हो गई थी तो हर डिसिपल उस बीस्ट के कमजोर हिस्से में अटैक करने लगा, जहाँ पे भूमि उसकी गर्दन में और वहीं दूसरी तरफ फैंग उसके पूंछ पे कर रहा था, जहाँ पे उसको उसके पूंछ के अंदर का वीक पॉइंट दिख रहा था। ये सब देख के सीनियर सिस्टर चौंक जाती है और सोचती है कि आखिरकार जो सेक हमेशा आपस में लड़ते रहते थे आज एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और साथ में इस बीस्ट को लड़ने के लिए चैलेंज कर रहे हैं। यंकाई, ये सब तुम्हारे कारण ही हो पाया है, वरना आज हर कोई मारा जाता। लेकिन तभी हाओ को दिखाया जाता है जो कि ये सब देख के बिल्कुल खुश नहीं रहता है। और अब वो यू को मैंने क्या कहा कि यंकाई इस रेम से बच गया तो वो हम लोग को पक्का नहीं छोड़ेगा और यही बस मौका है जहाँ पे सारे डिसिपलों का उस मॉन्स्टर पे और हमें कोई नहीं तो यू इस मौके का फायदा उठाओ और उसको इस रेम में खत्म कर दो, जिससे कि भविष्य में आने वाला खतरा टल जाएगा। जिसको सुन के यू भी एग्री करता है और यंकाई के पास चला जाता है और बोल, यंकाई मानना पड़ेगा कि तुम इस रेम में हम सारे सेट के हीरो बन चुके हो, लेकिन पता है ना कि हीरो का आखिर में अंत कैसा हो, और बस आज तुम्हारा अंत यही होना है और एक अच्छे हीरो की तरह तुम्हारी स्टोरी का खात्मा हो। बस इतना बोल के वो अपनी इलेक्ट्रिक थंडर लेदर को बाहर निकलता और यंकाई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ाता है, लेकिन सीनियर सिस्टर एक्सो की नजर तुरंत वहां पे पड़ जाती है और वो भी अपनी पावरफुल अटैक उसकी ओर बढ़ाती है, क्योंकि वो कभी पूरी तरह से मॉन्स्टर की ओर ध्यान रखी नहीं थी, क्योंकि उनको यंकाई की टेंशन थी और इसलिए यू का स्नेक अटैक वो पकड़ ली थी। लेकिन इससे पहले वो यू को मार उससे पहले ही यंकाई के माथे से लाइट निकलती है और सीधा यू के आर पार चली जाती है और यू का काम तमाम वहीं हो जाता है, जिसको देख के सीनियर सिस्टर भी चौंक जाती है और उनको यंकाई के बॉडी से इविल एनर्जी निकलती हुई महसूस होती है, जिसको देख के वो चौंक जाती है और सोचती है कहीं यंकाई तुम कोई इविल टेक्निक तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, प्लीज ऐसा मत। लेकिन चलो मैं अभी लड़ाई में ध्यान देती हूँ, बाद में तुमसे अकेले में पूछ लूंगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि ये सब किसी सामने आए, क्योंकि उनको इतना भरोसा था कि यंकाई इविल टेक्निक प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बस जो एनर्जी आ रही थी उसके कारण उनको डाउट होने लगा। लेकिन तभी हमको यंकाई के सोल्सी को दिखाया जाता है, जहाँ पे यंकाई बोलता है अरे ओ R31, मैं भले ही बाहर बेहोश दिख रहा हूँ लेकिन मैं असल में पूरी तरह से होश में और मेरे को पता है कि बाहर क्या हो रहा है, मैं तो बस यहाँ अंदर कल्टीवेट कर रहा हूँ और आराम कर रहा हूँ, और तूने बिना परमिशन के उसको कैसे मार दिया? क्या तू भूल गया कि तू मेरा सर्वेंट है? मैं जिसको सुन के R31 चौंक जाता है और बोलता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं क्या करता, वो आपको मारने के लिए बढ़ा था और अगर आप मर जाते तो मैं भी मर जाता, इसलिए मैंने ये डर के कारण जल्दी में कदम उठा लिया और सोल स्वॉर्ड से उसका अंत कर दिया। और फाइनली हमको पता चल जाता है कि वो जो लाइट तेजी से यंकाई के माथे से निकल के यू के माथे में चली गई थी, वो और कुछ नहीं उस अर्थ देवन की सोल स्वॉर्ड थी, जिसने यू के आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। और अब ये सब सुन के यंकाई बोलती, अच्छा तो तुमने अपनी जान बचाने के लिए उसकी जान ली, ना कि मेरी? तुम्हें मेरी जान की असल में कोई फिक्र नहीं है, तुम्हारे अंदर एक भी वफादारी नहीं दिख रही मेरे को, तो क्यों ना मैं तुमको अभी खत्म करके एब्जॉर्ब कर लूं। जिस पे वो माफी मांगने लगता है तो यंकाई चलो ठीक है इस बार मैं माफ करता हूँ, लेकिन अगली बार से बिना मुझसे पूछे कोई कदम नहीं उठाना, वरना तुम्हारा अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। इतने में हमको फैंग को दिखाया जाता है
जो बाहर उस टर्टल के बहुत ज्यादा बिग पॉइंट यानी मेन पॉइंट पे अटैक करने के लिए तैयार होता है और उसके मेन पॉइंट पे अटैक करने के लिए अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक कर देता है, जिसके कारण उस मॉन्स्टर अपना चेहरा अपने सर से बाहर निकाल ही देता है और दर्द के मारे कहराने लगता है। और इस मौके का फायदा उठा के सीनियर एक्सो अपने चेहरे से उसके कुंडी को पकड़ लेती है और जकड़ लेती है और तुरंत सू को बोलती है, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी चेन के पास बहुत कम समय है, इसलिए जल्दी करो और इस पे अटैक करो। इसको सुनकर सीनियर सू भी अपना अटैक प्रिपेयर करती है और आसमान में स्पिरिचुअल एनर्जी से इंक शॉट बढ़ाने लगती है और तेजी से उस बड़ी सी इंक शॉट को उस मॉन्स्टर के मुंडी की ओर फेंकती है और उस स्पिरिचुअल शॉट को उस मॉन्स्टर की मुंडी के आर पार कर देती है, जिसके कारण आखिरकार वो मॉन्स्टर मारा ही जाता है, जिसको देख के हर कोई चैन की सांस लेता है और फाइनली रिलैक्स हो जाता है। लेकिन तभी सीनियर सिस्टर सू की नजर यंकाई पे जाती है, जहाँ पे सारे डिसाइपल इकट्ठा होने लगे थे और यंकाई को देख रहे थे और उस यू की बॉडी वहीं पे पड़ी हुई, जिस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था सिवाय होके, जो कि ये देख के चौंक जाता है। तभी भूमि और भूमि की बहन बात करने लगती है और बोलती है, सीनियर सिस्टर सू तो बहुत ताकतवर है, उन्होंने आखिर अपनी स्पिरिचुअल तलवार से उस बिस्ट को एक बार में खत्म कर दिया। जिस पे फैंग बोलता है, नहीं, असल हीरो तो यंकाई, जिसने इतना पावरफुल अटैक पहले करके उस बिस्ट को इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया कि हमें मौका मिल गया उसको मारने का। लेकिन तभी सीनियर सिस्टर सू आसमान से उतरती है और यंकाई की ओर बढ़ती और रास्ते में यू की बॉडी पड़ी होती है, उसको देखती आधे सेकंड के अंदर उससे ध्यान हटा देती, जिससे कि हमको लग जाता है कि उनको भी शक हो चुका है कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन वो ध्यान नहीं देती, अभी यंकाई की ओर बढ़ती है और उनको कंधे में ले लेती है और सीनियर सिस्टर एक्सो को देखती है और बोलती है, मुझको पता नहीं था कि आप इतनी ताकतवर है और हमारे शक की इतनी पावरफुल डिसाइपल। जिस पे वो बोलती है, मेरी तारीफ नहीं करिए, और ये शर्माते हुए बोलती है। और ये सब का मजा यंकाई लेता रहता है, एक आंख खोल के सीनियर सिस्टर एक्सो की ओर देखता था, जिसके बाद जब सीनियर सिस्टर सू उसकी ओर देखती तो आंख बंद कर लेता है। जिस पे वो बोलती है, हो गया, मुझको पता है कि तुम होश में आ गए हो, तो अब ड्रामा करना बंद करो। उनकी यंकाई के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता और वो वापस से अपनी आंख खोल देता है। और अब सीनियर सिस्टर उसकी खिंचाई करने लगती है, तुम इतने पावरफुल हो चुके हो, फिर भी ये नौटंकी कर रहे हो, मुझको पता है कि तुम बहुत पहले ही होश में आ चुके हो। जिसको देख के हर कोई हंसने लगता है। लेकिन हाउ को तो दूसरी टेंशन रहती है, वो यू की बॉडी देख के चौंक जाता है कि उसकी बॉडी इतनी जल्दी कैसे सड़ने लगी है, इसकी बॉडी में ऐसे अजीब से निशान क्यों दिख रहे हैं, ये तो यंकाई को मारने आया था लेकिन खुद मरा पड़ा है, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। और ये सब हाउ सोच ही रहा। तभी पीछे से फैंग बोलता, अरे ये तो तुम्हारा साथी है ना, ये यहाँ कैसे मरा पड़ा है, तुम लोगों ने तो लड़ाई में कोई खास पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, लेकिन ये यहाँ मरा पड़ा है, लगता है ये डर के यहाँ भाग के आ गया है। हाँ ऐसा ही हुआ है और ये डर के मारा गया। भाई साहब मुझको यकीन नहीं था कि तुम्हारा ग्रुप का हर कोई इतना डरपोक हो सकता है। ओह सॉरी, जब मास्टर इतना डरपोक हो सकता है तो चमचा तो उसका हो ही सकता है। और ये सब कह के फैंग उसकी खिंचाई करने लगता है, जिसको सुन के हाँ बोलता है, बकवास बंद करो, तुम मेरे से ज्यादा डिफरेंट नहीं हो। जब मैं अपने ग्रुप के साथ बीच से लड़ रहा था, याद है, तुम साइड में खड़े होकर देख रहे थे और हमारे सेक्ट के लोग मरते हुए देख रहे थे। जिस पे फैंग बोलता है, अरे तो मैंने कब कहा कि मैंने कुछ किया है, मैं तो सिर्फ उसके पीछे जाके एक छोटी सी तलवार गड़ाई थी और मेरा कोई क्रेडिट नहीं बनता है, असल क्रेडिट तो यहाँ यंकाई का बनता है। और इसीलिए इस बीस्ट का जो बीस्ट कोर है वो मेरा मानना है कि यंकाई को दिया जाना ही रहे। जिसको सुन के यंकाई चौंक जाता है, बोलते हैं नहीं, आप सबने उस बीस्ट को मारने के लिए मेरी मदद की, तो ये अच्छा नहीं लगा मैं पिल को अपने पास रखूं। जिस पे वो बोलता है, नहीं, इस मॉन्स्टर का बीस्ट पिल तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, सारे सेक्ट के सभी डिसाइपलों की यही इच्छा है। हाँ हाउ की नहीं है वो, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है। उसके बोलने से पहले ही फैंग उस बीस्ट के अंदर से बीस्ट कोर अपनी ओर खींचता है, लेकिन जैसे ही वो बीस्ट कोर यंकाई को पकड़ाता है, जितने भी और बीस्ट कोर बाकी सेक्ट के डिसाइपलों ने पकड़े होते हैं वो हवा में फ्लो करने लगते हैं और उस बीस्ट कोर के साथ मिलके आसमान में ड्रैगन बॉल के जैसे घूमने लगते हैं, जिसको देख के सिसु और बाकी सब डिसाइपल चौंक जाते हैं। और सिसु पूछती है, यहाँ क्या चल रहा है, ये बीस्ट कोर आसमान में कैसे उड़ रहे हैं। अब वो बीस्ट कोर आसमान में बहुत तेजी से घूमने लगते हैं और अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगते हैं, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है। लेकिन इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है, तो मैं अगले एपिसोड मिलता है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और बाकी वीडियो भी जाके जरूर देखो। लेट्स गो।